गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में हमें रियल नंबर्स पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स में सबसे पहला टॉपिक हमारा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, अब देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में है क्या चीज़ें। तो इसमें देखिए, इसके स्टेटमेंट में कहा गया है फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी के लिए एक फार्मूला बताया गया है, एक कंडीशन बताया गया है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मेन स्टेटमेंट, मेन कंडीशन। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब सिंपली देखते हैं हम क्या है। हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है। ये है एक इंटीजर ए, इसको बी से डिवाइड किया गया। ठीक है, अगर किसी भी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट आता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर जीरो भी आ सकता है। ठीक है, मतलब आता है। तो अब देखते हैं, अगर इस कंडीशन में ए को बी से डिवाइड करते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ए को बी से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए को क्या बोला जाता है, ए को मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है डिविडेंड बोला जाता है, और जिससे डिवाइड किया जा रहा है बी से डिवाइड किया जा रहा है तो इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। और जो कोसेंट आता है ये क्यू, क्यू का मीन्स क्या है, कोसेंट है। यहाँ पे हमने एरो बना करके इंडिकेट किया हुआ है। और आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पे छोटे क्लासेस में हम लोग एक फार्मूला भी पढ़ते थे, डिवीजन को वेरीफाई करने के लिए आप इस फार्मूला को यूज किया करते थे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। डिविडेंड यहाँ पे है क्या, ए है, तो ए लिख दिया हमने फार्मूले में डिविडेंड के जगह पे। डिवाइजर क्या है, बी है, तो बी लिख दिया डिवाइजर के जगह पे। और कोसेंट क्या है, क्यू है, तो क्यू लिख दिया। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, आर है, तो आर लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यही डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। क्लियर, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो छोटे क्लासेस में पढ़ा करते थे, थोड़ा सा चेंज कर लेना है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। चेंज क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम लोग अपडेट कर लेते हैं। आर का कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 5 को हम 5 से 11 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर का कंडीशन ये होता है कि ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, ये एक रिलेशन होता है। मतलब आर जो है वो छोटा ही होगा डिवाइजर से। डिवाइजर यहाँ पे हमने क्या लिया था, डिवाइजर के जगह पे देखिए क्या लिया है, बी लिया है ना। तो आर जो है छोटा होगा हमेशा बी से। ठीक है, और बी से छोटा होगा। आर जो है जीरो भी हो सकता है, आर जीरो भी हो सकता है, मतलब बी से तो छोटा ही होगा, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अब हमें यहाँ पे क्या है, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमें डिवाइजर डिफाइन करना होगा कि डिवाइजर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। जैसे सपोज हम एक एग्जांपल, आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताए थे। ठीक है, एग्जांपल में सिर्फ इस डिवीजन लेमा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें डिवाइजर आपको डिफाइन करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर समथिंग हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू 3 लिख दिया, 3 को हमने डिवाइजर बना दिया, 3 क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो आर का एक कंडीशन हो जाएगा क्या, 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब आर जो है 3 से छोटा ही होना चाहिए। तो आर क्या क्या हो सकता है, आर 0 हो सकता है, आर 1 हो सकता है, आर 2 हो सकता है, आर 3 नहीं हो सकता, छोटा होना चाहिए, तो आर 3 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ये 3 कंडीशन होंगे। अगर डिवाइजर 3 होगा तो यहाँ पे 3 कंडीशन होंगे, 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, बस इतनी चीज़ हमको ध्यान देनी है। अगर थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, a इज इक्वल टू मान लीजिए हमने लिख दिया 5q प्लस आर,
तो यहाँ पे आर को हमें डिफाइन करना है। यहाँ पे डिवाइजर हमने डिफाइन कर दिया 5, तो आर का कंडीशन क्या होगा, आर जो है छोटा होगा 5 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5q प्लस 0 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। a इज इक्वल टू 5q प्लस 1, रिमाइंडर 1 हो सकता है। a इज इक्वल टू 5q प्लस 2 हो सकता है। a इज इक्वल टू 5q प्लस 3 हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से a इज इक्वल टू 5q प्लस 4 भी हो सकता है। तो ये 4 कंडीशन, 5 कंडीशन होते हैं, 1 2 3 4 5 कंडीशन हो सकते हैं 0 से लेकर के 4 तक। रिमाइंडर जो है 0 से लेकर के 4 तक हो सकता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमेशा ध्यान रखेंगे, डिवाइजर के अकॉर्डिंग रिमाइंडर हम लोग डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिवाइजर डिफाइन करते हैं और डिवाइजर के अकॉर्डिंग रिमाइंडर डिफाइन कर देते हैं, और इसके जितने भी कंडीशन होते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं और इन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए आई थिंक। तो फिर हम नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। ओके।